डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट ने कुछ नए प्रोजेक्ट साइन किए हैं। डीएचए मुल्तान अपने रेजिडेंट्स के लिए कौन सी फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है और कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनमें डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से जारी व सारी है और फ्यूचर में बहुत करीब के वक्त में इनको पोजेशन दिए जाने के इम्कानात हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें तो हम अपनी वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे कि डीएचए अपने रेजिडेंट्स के लिए कौन सी नई चीज़ें लेके आ रहा है, कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए हैं या आने वाले दिनों में जो डीएचए ने अपने इस मैप के अंदर क्या तब्दीलियाँ बनाई हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें मज़ीद अपडेट किया है चीज़ों को, थोड़ा उस हवाले से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरटेनमेंट के हवाले से, रिफ़्रेशमेंट के हवाले से। जिस तरह आप जानते हैं कि सेक्टर U1 कनाल और 10 मरला इस सेक्टर के अंदर कश्मीर पार्क को बना दिया गया है और वो फंक्शनल है। लोग वहाँ पे जा रहे हैं, विजिटर्स जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ पे ये ग्रीनरी के मामला चल रहे हैं वहीं पे डीएचए मुल्तान ने एक वाटर स्पोर्ट्स पार्क का भी प्लान बनाया है। पिछले साल 2 साल के अंदर जो भी वर्किंग वो चल रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर चल रही होती हैं, तो उसमें अभी डिसाइड किया गया है सेक्टर N फॉर नेशन 1 कनाल। इसके अंदर अगर आप देखें तो मैप्स के ऊपर आपको एक ग्रिड स्टेशन दिख रहा होगा SN7 के नाम के साथ, या वहाँ पे आपको CN8 के साथ एकड़ की सूरत में तकरीबन 5 से 6 एकड़ के दरमियान वो कमर्शियल पड़ा हुआ था। इस प्लॉट पे आने वाले वक्त में डीएचए मुल्तान बनाने जा रहा है अपने रेजिडेंट्स के लिए वाटर स्पोर्ट्स पार्क। तो इसके लिए डीएचए ने अपनी तमाम प्लानिंग कर ली हुई है। बहुत जल्द किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ इसका जो प्रोजेक्ट है उसको वो साइन कर लिया जाएगा। अगर कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलता तो हो सकता है डीएचए मुल्तान ख़ुद इस चीज़ को ओन करे और इस चीज़ को वो बनाए, इस पार्क को। इसी तरीके से अपार्टमेंट्स अगर आप देखते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग तो हैं ही, बन रही हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने कमर्शियल देखे होंगे कि नीचे आपके कुछ और चीज़ें हैं, कमर्शियल एक्टिविटी है, और उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। जो आप 2-3 प्रोजेक्ट तो आपने सुने ही होंगे हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से। बुलेवार्ड हाइट्स है, बेवलियन है, तो ये आपने नाम सुने हैं। N1 टावर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें जहाँ कश्मीर पार्क है, कश्मीर पार्क के अपोजिट साइड अगर हम देखते हैं सेक्टर R मेन बुलेवार्ड पे, वहाँ पे सेक्टर R के अंदर मुख्तलिफ आपको कमर्शियल्स दिखेंगे एकड़ की सूरत में। CR 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आपको ये 4 कमर्शियल्स दिख रहे होंगे, एकड़ पे मुहित हैं। यहाँ इन कमर्शियल्स को डीएचए ने प्लान किया है, बल्कि एक टीम के साथ, एक बड़ी कंपनी के साथ उनके मामलात चल भी रहे हैं और उसको तकरीबन वो मामलात उनके तय पा भी चुके होंगे और ऑफिशियली उसके अनाउंसमेंट भी आप सुन लेंगे। यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे कश्मीर पार्क की अपोजिट साइड पे सेक्टर R के अंदर। तो जाहिर सी बात है अपार्टमेंट्स का बहुत प्यारा व्यू बनेगा अपोजिट साइड पे। जब आप देखेंगे कि कश्मीर पार्क है तो नो डाउट एक बहुत कमाल का व्यू बनेगा उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को दाद दिए बगैर नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी ये एक्टिविटी होने जा रही है कि इस चीज़ को अनाउंस जब कर देंगे मेन बुलेवार्ड के ऊपर अपार्टमेंट्स को, जो कश्मीर पार्क की अपोजिट साइड सेक्टर R में बनने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि डीएचए अपने रेजिडेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें करता रहता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहा है, डे बाय डे कर रहा है, नो डाउट। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो सेक्टर I के अंदर मेन बुलेवार्ड पे आपको डीएचए कम्युनिटी क्लब, इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो भी बहुत जल्द हो जाएगी, प्लान कर लिया गया है। और वहाँ की जो सिर्फ मेंबरशिप होगी वो डीएचए के जस्ट रेजिडेंट्स की होगी। वहाँ पे कोई बाहर से किसी को भी कोई मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। अगर हम रुमेनज़ा गोल्फ कोर्स की देखें तो वहाँ की मेंबरशिप तो बाहर के लोगों को दी गई है, लेकिन जो ये क्लब बनने जा रहा है इसकी जितनी भी मेंबरशिप्स होंगी वो सिर्फ डीएचए के रेजिडेंट्स के लिए होंगी। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो सिर्फ डीएचए के रेजिडेंट्स को वहाँ पे मेंबर्स बनाया जाएगा, बाहर से कोई भी बंदा वहाँ की मेंबरशिप नहीं ले सकता।
दूसरी तरफ अगर आप लोगों का डेफिनेटली चक्कर लगा होगा रोमांसा गोल्फ कोर्स के अंदर, वहाँ पे जो रोमांसा का क्लब हाउस है वो आपके सामने काफ़ी टाइम से वो उस पर मामला चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन वो डिले हो रहा था। उसका एलसीज़ के साथ बड़ा लिंक था कि कुछ चीज़ें थी जो इंटरनेशनली मंगवानी थी और एलसीज़ बंद होने की वजह से वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं की जा सकी थी। अभी जैसा कि आप जानते हैं एलसीज़ को ओपन किया गया है, खोल दिया गया है, तो उम्मीद है इसी माह या अगले माह सितंबर तक वो चीज़ें आ जाएंगी, तो उस पर भी जो काम है वो बड़ा तेज़ी से वो किया जाएगा और उसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि गैस की पाइपलाइन को भी बड़ा तेज़ी से बिछाया जा रहा है। आपका डीएचए में पिछले दिनों अगर चक्कर लगा है, डेफिनेटली आपने विज़िट किया होगा अपनी फैमिली के साथ, आप पार्क में तो डेफिनेटली गए ही होंगे, या अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी हैं तो गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम बड़ा तेज़ी से जारी और सारी है। कुछ सेक्टर्स में इसको मुकम्मल भी कर लिया गया है, जैसा कि अगर आप डीएचए विलास की बात करें सेक्टर सी की, वहाँ पे गैस पाइपलाइन को बिछा दिया गया है। सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, ये 3 हमारे पोजेशन सेक्टर्स हैं और यहाँ पे आबादी काफ़ी सारी हो चुकी है, यहाँ पे घर बने हुए हैं और लोग रह भी रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की नीड थी और डीएचए मुल्तान ने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया और बाकी सेक्टर्स के अंदर भी काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि डीएचए ने काफ़ी पोजेशन इस साल अनाउंस कर दी हैं। अब आने वाले कुछ टाइम के अंदर डीएचए क्या पोजेशन देने जा रहा है, कौन से सेक्टर हो सकते हैं, किन सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो अगर हम उन सेक्टर्स की बात करें, 5 मरला के 2 सेक्टर सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा। एक पहले भी व्लॉग इस चीज़ पे मैं बना चुका हूँ। सेक्टर वी और सेक्टर टी, वी फॉर विक्ट्री 5 मरला, सेक्टर टी फॉर टैंगो 5 मरला, इन 2 सेक्टर्स पे काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है और इनकी प्लॉटिंग का जो एक सिलसिला है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इन 2 सेक्टर्स को भी इसी साल पोजेशन दिए जाने का इम्कान है। अगर हम 10 मरला की बात करें तो फ़िलहाल 10 मरला के 2 सेक्टर्स हैं। सेक्टर यू ऑलरेडी पोजेशन सेक्टर है और सेक्टर B1 रह गया। सेक्टर B1 की पोजेशन डिले हो गई है और उसमें भी काम बड़ा तेज़ी से वो चल रहा है और सेक्टर B1 की जो पोजेशन है वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है इसी साल के अंदर नहीं तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट जो क्वार्टर है उसके अंदर वो दे दी जाएगी। जो ज़्यादा चांसेस हैं वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर या इसी साल के अंदर 10 मरला को पोजेशन दे दी जाएगी। अगर हम अब एक कनाल की बात करें तो एक कनाल के अंदर सेक्टर B2 के अंदर आप मेन बुलेवार्ड पे देखते होंगे तो वहाँ से गुजरते हुए आपने देखा होगा काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। अगर आप शाहरुख आलम गेट से दाखिल होते हैं तो सेक्टर एक्स के अंदर डेवलपमेंट का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। इसी तरीके से सेक्टर G फॉर गोट जो कि डेवलपमेंट कैलेंडर के अंदर शामिल भी है, इसको भी पोजेशन दी जानी है, बड़ा तेज़ी से वहाँ पे भी काम चल रहा है। सेक्टर एन फॉर नेशन 1 कनाल ये भी डेवलपमेंट कैलेंडर के अंदर शामिल है। लेकिन सेक्टर ओ के अंदर हम देखें तो सेक्टर ओ के अंदर भी बड़ा तेज़ी से जो डेवलपमेंट का सिलसिला है वो चल रहा है। तो इन सेक्टर्स के अंदर होपफुली आने वाले 6 से 8 माह या मैक्सिमम 1 साल के अंदर इन सेक्टर्स को लाजमी पोजीशन दे दी जाएगी। जिस तरीके से डीएचए अपने रेजिडेंट्स के लिए मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा है तो वहाँ पे डीएचए बिज़नेस भी दे रहा है मुख्तलिफ लोगों को। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो डीएचए की कोशिश यही है कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको डीएचए से बाहर ना जाना पड़े चीज़ों के लिए, वो चीज़ें वहीं पे उनको अवेल कर दी जाए ताकि किसी किस्म की भी दिक्कत से वो बच सकें। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपको चीज़ें आ जाएंगी कि जाहिर सी बात है जब लोग यहाँ पे रह रहे होंगे तो उनको गाड़ियों की भी ज़रूरत होती है या उसका जो एक सिलसिला है वो चल रहा होता है। तो यहाँ पे 5 कनाल के प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए हैं। अस्करी विलास जहाँ पे आप देख रहे होंगे अस्करी 3, वहाँ पे मेन बुलेवार्ड सेक्टर C के अंदर आपके एंटर होते ही अरीना से आगे लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए हैं कुछ ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती। तो होंडा है, इसी तरीके से टोयोटा है या और कंपनीज़ हैं तो उनको वहाँ पे अलॉटमेंट का जो सिलसिला है वो बल्कि चल भी रहा है। कुछ और कंपनीज़ भी हैं जो आ रही हैं वहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ जाएं कि और भी लोगों को जब जहाँ पे डीएचए मुल्तान बिज़नेस दे रहा है तो सेक्टर आई के अंदर 8 मरला कमर्शियल जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। गोल्डन सोक और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मार्केट है उसको अलॉट कर दिया गया है कि वो एक ही जगह पे वो लोग आएँ इजीली, वहाँ पे जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो अपनी वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट कर लें। इसी तरीके से ऑटो वर्कशॉप को अगर देखा जाए तो वो भी एक
बड़ी ज़रूरत है कि ये ना हो कि DHA मुल्तान ये कैसे मिस कर सकता है कि जी अगर गाड़ियाँ ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे होंगी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर लोगों को या तो बाहर जाना पड़े या फिर जो सेक्टर शॉप्स हैं वहाँ पे लोग वो बना के बैठे हों। तो DHA ने बाकायदा इसके लिए भी प्लान बनाया है, एक लाहे अमल इख्तियार किया है। DHA ने बाकायदा इसको 5-6 जोन के अंदर अगर हम देखें तो इसको वो डिवाइड किया हुआ है। जोन 1 के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेक्टर B2 में आपको ऑटो वर्कशॉप दिखेगी, इन फ्यूचर ये प्लान कर ली गई है। जोन 2 जो है सेक्टर S फॉर शुगर के अंदर आपको ऑटोमोबाइल वर्कशॉप दिखेगी। जोन 3 में सेक्टर B1 और A के दरमियान आपको वहाँ पे दिखेगी। अगर हम जोन 4 की बात करते हैं तो सेक्टर P और सेक्टर T के दरमियान जो 120 फीट का रोड है तो वहाँ सेक्टर P के अंदर वहाँ पे आपको ऑटो वर्कशॉप मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम जोन 4 के बाद जोन 5 की बात करते हैं तो जोन 5 हमारा सेक्टर X और सेक्टर T फॉर टेंगो, इस एरिया के अंदर आपको सेक्टर X1 कनाल में यहाँ पे आपको ऑटो वर्कशॉप मिलेगी। और हमारा जो लास्ट जोन है वो W1 W2 का है, वो अभी उसको पेंडिंग छोड़ा गया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ पे मतलब अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई नहीं है कि वहाँ पे उस चीज़ को वो प्लान किया जाए, लेकिन उनके लिए भी वहाँ पे प्लानिंग की गई है। तो इसी तरीके से DHA कुछ सेक्टर्स के अंदर उनका जो मैप है उसमें भी रद्दोबदल कर रहा है चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वो इसलिए कि अगर हम देखें तो DHA को ज़रूरत है 5 मरला के कुछ और प्लॉट्स की या 10 मरला के प्लॉट्स की, क्योंकि बहुत कम प्लॉट्स हैं 5 मरला के और 10 मरला के तो और बहुत कम है। तो DHA ने सेक्टर E के अंदर आप मास्टर प्लान डेफिनेटली विज़िट कर चुके होंगे। सेक्टर E को मज़ीद यूँ समझें कि एक कनाल का सेक्टर बना दिया गया है और उसमें एक पोर्शन 10 मरला और 5 मरला कैटेगरी को वो कंबाइन करके वो बना लिया गया कि आपको कुछ एरिया 10 मरला के कुछ प्लॉट्स ऐड कर दिए गए हैं, साथ में कुछ 5 मरला के प्लॉट्स ऐड कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो 10 मरला के आलमोस्ट 600 से 700 प्लॉट्स डेफिनेटली वहाँ पे ऐड किए जाएंगे। 5 मरला के भी 950 से 1100 प्लॉट्स आ सकते हैं। 4 मरला कमर्शियल भी डेफिनेटली वहाँ पे होगा, सेक्टर शॉप जिस तरीके से होती हैं। 2 मरला कमर्शियल भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। लेकिन इन दो सेक्टर्स को जिस तरह बाकी सेक्टर्स को बड़े रोड से सेपरेट किया गया है, 5 मरला 10 मरला सेक्टर E और साथ में सेक्टर E1 कनाल के दरमियान में से भी 120 फीट का रोड जो है वो उससे सेपरेट किया गया है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो होती आ रही हैं या इन फ्यूचर आगे होने जा रही हैं। जो अगर हम देखें हमारे जो डायरेक्टर हैं शुएब अनवर कियानी साहब, वो भी इन चीज़ों की तकरीबन अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो ये चीज़ें बहुत जल्द होती हुई आपको दिखेंगी। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें आ रही हैं, रेजिडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ आ रही हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनके लिए वहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो ओवरऑल एक ये कंप्लीट पैकेज है। एक अगर हम यूँ बात करें कि पूरे मुल्तान को नए सिरे से बनाया जा रहा है। मुल्तान ये आने वाले वक्तों में पूरे का पूरा मुल्तान जो अभी आपको साइज़ में दिख रहा है ऑलमोस्ट उतना ही DHA का मैप है। पूरा मुल्तान वहाँ पे समा सकता है, लेकिन एक बड़े प्लान तरीके के साथ बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में आपको चीज़ें दिखेंगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।